स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक आपका देह, आपका गोल अचीव नहीं होता। सो हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस न्यू सेशन में, CSR नेट अचीवर्स के शो में। और आज हमारे न्यू अचीवर्स से आज हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे मेहनत की इतनी और CSR नेट में इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आज के हमारे न्यू अचीवर्स जो CSR नेट लाइफ साइंस के प्रगति सुभा। तो प्रगति, आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सर। यस, और हम बहुत खुश है कि प्रगति ये हमारी इमोशन बैच की स्टूडेंट है और पूरा प्रिपरेशन प्रगति ने लाइव बैच से ही, इमोशन बैच से ही किया, यूट्यूब लाइव से ही सारे सीरीज को ज्वाइन किया और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो सबसे पहले हमारे सारे स्टूडेंट एंड पूरे IFS फैमिली की तरफ से प्रगति आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस, तो हम बहुत खुश हैं कि आपने इतने अच्छा रिजल्ट लाया। और सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराता हूँ प्रगति सुबा। उन्होंने जूलॉजी किया है और जूलॉजी से MSc कंप्लीट किए दार्जिलिंग से। एंड उसके बाद में प्रगति ने यूट्यूब लाइव से ही, इमोशन बैच से ही कंप्लीट प्रिपरेशन की और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि प्रगति ने यूट्यूब लाइव से, हमारे इमोशन बैच से इतनी अच्छी प्रिपरेशन की और इतना अच्छा रिजल्ट लाया। तो सबसे फर्स्ट प्रगति, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको IFS के बारे में कैसे जानकारी मिली? Okay, sir. So I have a cousin sister. She have already cracked the NET JRF examination. Then I asked her about कहाँ से पढ़ूँ मैं, प्लीज मुझे थोड़ा गाइड कीजिए, ऐसे मैंने बोला था। तो उन्होंने बोला कि IFS यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाके देखो, उनका वीडियो बहुत अच्छा होता है। उन्होंने लिया था रिकॉर्डेड, मतलब कोर्स लिया था, पर मैंने सोचा यूट्यूब में एक बार देखती हूँ। तो जब मैं पहली बार प्रांशु सर का वीडियो लेक्चर देखा था, बहुत अच्छा लगा था कि ऐसे फीलिंग आया था अंदर से ही कि यस मैं कर सकती हूँ। मोटिवेटेड हुआ था। यस, और जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो इमोशन बैच से आपने जब प्रिपरेशन की तो क्या आपने नोट्स प्रिपेयर किए थे क्या साथ साथ? यस सर, प्रिपरेशन साथ साथ में जब हम वीडियो देखते जाते तो साथ साथ में लिखना भी पड़ता है, क्योंकि वीडियो देखोगे तो भूल जाओगे कल, तो लिखोगे तो बाद में जब रिवाइज करोगे तो दिमाग में बैठेगा क्या पढ़ा है। यस, और जैसे हम कंसेप्ट लर्निंग करते हैं वैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की थी? तो सर, सिंस IFS इज माय फेवरेट, तो बुक IFS से मैंने ऑनलाइन खरीदा था। वो बुक है ना जो क्वेश्चन प्रैक्टिस का प्रीवियस ईयर PYQ, वहां से मैंने वन करके 1 by 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, सब क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था वहां से। और यूट्यूब में जो भी आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो है, वहां से भी किया था। और एग्जाम से पहले का सब किया था। यस, और हाँ, बोले प्रगति जी। और ऐसा नहीं होता था कि सब करेक्ट होता था, तो रॉन्ग होता था कभी कभी बहुत, अब कुछ भी राइट नहीं होता था। तो भी मैं प्रैक्टिस करती थी, तो लास्ट में हो जाता था कंसेप्ट क्लियर। यस, तो जैसे जैसे हम प्रगति प्रिपरेशन करते हैं वैसे वैसे हमें एक डर भी लगता है नेगेटिव मार्किंग का। तो स्टार्टिंग में हमारे नेगेटिव ज्यादा होते हैं, तो क्या आपको भी नेगेटिव मार्किंग का डर लगता है? सर, बहुत डर लगता था नेगेटिव मार्किंग का, पर फिर भी मैंने जो पार्ट ABC का प्लानिंग किया था वैसे अकॉर्डिंग ही किया। नेगेटिव तो गया है मेरा भी इस एग्जाम में नेगेटिव, पर फिर भी हुआ। मतलब नेगेटिव मार्किंग का डर से आपको नहीं बैठना है, आपको करना ही है काम। यस, और जैसे मतलब पढ़ना है। हाँ, प्रगति, हम ये देखते कि जैसे एग्जाम में कंसेप्ट लर्निंग होता है वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और उसके साथ साथ रिविजन्स, टॉपिक के रिविजन्स। तो आपने ऐसे कौन सी, मतलब कैसे रिविजन स्ट्रेटजी यूज की थी कि जिसके वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? तो रिविजन स्ट्रेटजी आपने कौन सी यूज की थी और कैसे की थी? ओके,
सो एवरी डे पढ़ती थी, रिवाइज करते थे पहले हम्म, और बाद में लेक्चर देखती थी और फिर नोट्स बनाती थी, फिर रिवाइज करती थी, फिर रिवाइज करती थी। कंसिस्टेंसी मतलब एवरी डे पढ़ती थी, कभी नहीं छोड़ा है यस। दिन। कुछ दिन बीमार होता है तो एक्सक्यूज है, पर नहीं छोड़ा है एवरी डे। और शॉर्ट नोट्स बनाना है, जैसे सेल सिग्नलिंग का तो इजीली शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बन जाएगा, ऐसे बहुत सारे शॉर्ट नोट्स बनाना है और रिवाइज करना है। वाओ, तो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर अब से करके। स्टार्ट करोगे तो होगा हाँ। शॉर्ट नोट्स। यस सर। यस। और वैसे प्रगति, हम ये देखते कि अभी जो अगला एग्जाम होगा वो जुलाई अगस्त में हो सकता है, तो हमारे बहुत सारे यूट्यूब फैमिली के भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनको हाँ। कैसे मतलब स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए बोलेंगे कि जिससे आपकी तरह उनका भी इतना अच्छा रिजल्ट आए? ओके, तो एक 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 दिन मैटर करता है, हम्म। एक एक दिन को नहीं छोड़ना है। हम्म। अगर पढ़ने का मन भी नहीं करे तो लेक्चर सुनते सुनते ऐसे ही लेटे रहो, कोई बात नहीं, पर पढ़ना तो जरूर है। और रिवाइज, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, रिवीजन और कंसिस्टेंसी। यस। और एक प्लान होना चाहिए, जैसे रूटीन होना चाहिए कि इस दिन से इस तारीख तक ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे करके पढ़ना तो है, पढ़ना ही है आपको। यस। और मतलब कुछ अचीव करना चाहते हो तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। सो हमको हमारे टाइम जो है उसको उसके उसके मतलब हमारे टाइम के में आएगा जेआरएफ। प्रगति जी, आपने बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन मतलब मेंटेन किया था ना प्रिपरेशन के यस टाइम पे? सर, मैंने, यस सर, कभी कभी होता है मतलब हम्म। बीमार होते हैं, कभी कभी मन नहीं लगता तो ठीक है, पढ़ना नहीं है, एवरीडे नहीं है, आपको पढ़ना ही है। मेरा यस। दिमाग में यही था कि पढ़ना ही है, पढ़ना ही है, हाँ। और जैसे, पढ़ना ही है जेआरएफ, यस, ऐसा। यस। और जैसे प्रगति जी हमारे ये टीचर भी है, और ये 10th के स्टूडेंट को बायोलॉजी भी पढ़ाती है। यस। तो शायद ये डिसिप्लिन जो है वो यहाँ से आ रहा है शायद। हाँ प्रगति। यस सर, आई वाज मतलब यहाँ से भी आ रहा है, पर हाँ। आपको मन से ही ठानना है कि करना है तो हाँ। करना ही है ना। यस, ये यस बहुत सर, इंपॉर्टेंट है कि ये एक जिद होनी चाहिए कि मुझे जेआरएफ करना ही है, और तभी वो होता यस है। सर, यस। यस सर, वैसे जेआरएफ करना है। हाँ प्रगति, हम ये देखते हैं कि बहुत बार हम प्रिपरेशन करते तो करते समय बहुत बार कभी कभी नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आती है, ओवर थिंकिंग होती है, यस सर, कभी कभी बुरे दिन आते यस हैं कि सर, पढ़ाई नहीं होती है और पढ़ाई करने का मन नहीं करता। यस सर। तो उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो आपका मोटिवेशन का ऐसा क्या सोर्स है कि जिससे आप मोटिवेशन लेते थे और कंटिन्यू पढ़ाई करते थे डिसिप्लिन में रह के? ओके, पर्सन है मतलब हम सबके एक क्वालिटी है ह्यूमंस के की फीलिंग्स है। तो कभी कभी ऐसा होता है दिन बुरा जाता है, कभी कभी अच्छा जाता है। यस। पर जैसे बुरे दिन दिन है, पढ़ने का मन नहीं है तो आपका मर्जी जो है वो करो। जैसे गाना सुनने का पसंद है, मुझे लिखना पसंद है, क्रिएटिव राइटिंग जैसे पोएम्स मैं लिखती हूँ, और कभी कभी मैं गाना सुनती हूँ, गाती भी हूँ ऐसे ही। और और एंजॉय करती हूँ, थोड़ा रिफ्रेश होने वॉक जाती हूँ। यस। अम, और मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा पेरेंट्स है, मेरा पापा और मेरी माँ है। वाओ। जब मैं उनको देखती हूँ काम करते हुए तो मन में आता है कि कुछ करना है इनके लिए। बहुत मेहनत करके एमएससी तक करवाया है दार्जिलिंग में। यस। तो तो आप, बहुत ज्यादा सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरा पेरेंट्स है, पेरेंट्स, हाँ, पापा एंड अम्मा, माँ। यस, तो आप पोएम भी मतलब लिखते हैं? यस सर, यस, तो कोई मैं पोएम पोएम्स सुना आई सकते राइट हैं पोएम्स इन इंग्लिश। No, sir, अभी? because I forgot already. ओके, ओके, There are नो many प्रॉब्लम। poems. बहुत सारे है ना सर, इसलिए मैं तो भूल गई। और नेपाली में लिखती हूँ ना सर, मैं तो हाँ, हाँ, यहाँ पर हाँ। ऑडियंस तो हिंदी है। नहीं, हमें पोएम तो सुनने में बहुत मजा आता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो यस सर। यस। सर बट आई हैव अ मोटो, बट आई हैव मतलब वन थिंग मैंने जो स्टिकी नोट्स पे रख के ऐसे वॉल पे लगाया था, दैट इज अपना सपना जेआरएफ। यस, यस, अपना। अपना सपना जेआरएफ लिखकर एवरी हाँ। डे दिखती थी और पढ़ती थी। और वो मोटिवेशन का बात ये है कि मन में सोचती थी कि दिस टू शैल पास अवे, ये मेरा यस, यस। दिस टू शैल पास अवे, ये लिख कर रखती थी क्योंकि ये बुरा दिन भी जाएगा ना, ऐसे सोचती थी। मोटिवेशन मतलब नेगेटिव थॉट्स मुझे
नहीं आया था, 50% आया, तो हाँ मैंने उसको भगा दिया क्योंकि यस मुझे पता था दिस टू सेल पास अवे, मैं विश्वास है। यस यस। तो आप तो मतलब आप तो पहले से ही पढ़ाते स्टूडेंट को, तो आप तो भगा सकते हैं मोटिवेशन को। यस नहीं नहीं सर, सभी भगा सकते हैं, हाँ सभी। यस आपको यस। मन से जीतना है ना। आप यूट्यूब पे पढ़ते मन के जीते जीते मन के हारे हाँ यार। यस। हाँ, ऐसे ही। मन के जीते जीते मन के हारे हारे। यस। तो जैसे प्रगति हम ये देखते हैं कि सीएसआर में तो बहुत सारे यूनिट्स है, यूनिट्स 1 से यूनिट 13, यस सर, एप्टीट्यूड भी है। 13 तो तक। आपने कितने यूनिट्स यस सर। प्रिपेयर किए थे? सर मैंने 10 यूनिट्स तक अच्छे से प्रिपेयर किया था। यस। और वो 3 यूनिट्स जो था, हम्म इसे ही नहीं छोड़ दिया था। हम्म देखा था, पढ़ा था, पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं थे कि उससे क्वेश्चन आए तो मैं करूंगी, बट उसका नॉलेज है। यस यस यस। और जैसे यूनिट्स के साथ साथ ही क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी? यस सर। जैसे एक टॉपिक मैंने पढ़ा, हम्म जीपीसीआर, हम्म है ना, तो मैं जीपीसीआर का क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी, सेल हम्म सिग्नलिंग का क्वेश्चन सॉल्व कर लेती थी। ऐसे करते करते मैंने हम्म किया है। सर, कैन आई एड वन पॉइंट? यस यस यस। ओके। तो मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। हम्म तो मैंने जब पहली बार 2022 में हम्म CSIR का मैंने क्वेश्चन देखा था, हम्म तो मुझे लगा था, दिमाग में फ्यूज उड़ गया कि क्या है ये, मतलब हाँ क्वेश्चन का लेवल देखकर मुझे बहुत हम्म डर लगा था। हम्म बट जब मैंने पढ़ा, फ्रांसिस सर से पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम्म फ्लूइडिटी पढ़ा मैंने, तो मैंने एक क्वेश्चन जब सॉल्व किया हम्म तो बहुत ज्यादा खुशी लगा था। हाँ और उससे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने स्टार्ट किया। यस फर्स्ट क्वेश्चन मुझे अभी तक पता है, उस क्वेश्चन से बहुत हिम्मत आया था कि हाँ एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, वो भी CSIR नेट का। यस यस। इससे ही और मेरा फीलिंग है। हाँ, और कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे बिल्डअप होता है फिर। सर, हम्म कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। यस। वैसे अब हम प्रगति क्या करते हैं, रैपिड फायर राउंड लेते हैं। हाँ, मैं ओके कुछ सर। क्वेश्चन पूछूंगा, आपको फास्ट आंसर करने हैं। ओके। जैसे आपके इतने सारे यूनिट्स है, 13 यूनिट्स प्लस एप्टीट्यूड, आपका फेवरेट यूनिट कौन सा है? सर, सेल सिग्नलिंग मुझे बहुत वाह। पसंद है। और आपका मतलब डिफिकल्ट यूनिट आपको कौन सा लगता है? तो बायोकेमिस्ट्री, एंड वो बायोकेमिस्ट्री लगता है। यस, बायोकेमिस्ट्री। और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट नेगेटिव मार्किंग से डरते, गलत होने से डरते, तो आपको भी नेगेटिव मार्किंग का डर लगता है क्या? यस सर, डर लगता है, हम्म बट वो डर भी चला जाता है। हाँ यस। और जैसे हम पार्ट, जैसे सीएसआर के एग्जाम में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी आते हैं, तो आपको आप सबसे पहले कौन सा पार्ट करते हैं? सर, पार्ट सी, पार्ट सी। CBA। वाओ, सी बी ए। एंड तीनों पार्ट में से आपका फेवरेट पार्ट कौन सा है सबसे? पार्ट बी। पार्ट बी है। और आपको सबसे डिफिकल्ट पार्ट कौन सा लगता है? 50-50 लगता है सर। अच्छा। पार्ट बी एंड पार्ट सी 50-50। हाँ 50-50। इतना डिफिकल्ट नहीं आता है ना पार्ट सी भी तो। और जैसे हम देखते हैं कि प्रगति जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, वो डिसाइड करता है कि आपका फाइनल एग्जाम में रिजल्ट आएगा कि नहीं। तो आप टाइम यस सर। मैनेजमेंट कैसे सीखे, मतलब उसकी आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? सो मैंने डिवाइड किया था टाइम, पहले 1 घंटा पार्ट बी पार्ट सी को, हम्म देन 40 to 50 मिनट्स पार्ट बी को, देन पार्ट ए करूंगी, फिर सी में आकर करूंगी, ऐसे। यस। और जैसे प्रगति हम देखते हैं कि फाइनल एग्जाम में सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन जो होता है वो मेजर रोल प्ले करता है रिजल्ट में। सी पार्ट के सिलेक्शन क्वेश्चन, बी पार्ट के। सर, आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे की थी? सर मैंने टेस्ट बैच से लिया था, मतलब हम्म मॉक टेस्ट करते करते ऐसे ही लिया था। हाँ मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं होता है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, जब देखते जाओगे पता चलेगा कि ये मुझे आता है या नहीं। यस। और जैसे आपने यूट्यूब लाइव से पढ़ा था इमोशन बैच से, आपने एग्जाम मैपिंग के सीरीज देखे होंगे, जेआरएफ एक्सप्रेस देखा होगा, तो क्या ये जो लाइव सेशंस हमारे होते, रिवीजन सीरीज होते, क्या सफिशिएंट है क्या सीएसआर में एग्जाम में रिजल्ट लाने के लिए? मोर देन सफिशिएंट। इट इज यस। मोर देन सफिशिएंट, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। यस। और जैसे हम बहुत सारे स्टूडेंट, लाइफ साइंस के स्टूडेंट होते हैं कि जो मैथ से डरते हैं, न्यूमेरिकल आंसर से, क्वेश्चंस जो होते हैं उससे डरते हैं।
क्या आपको भी डर लगता है उससे? यस सर, आई एम वन ऑफ देम। यस, यस। बहुत डर लगता था। हाँ, और तो पर फिर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं आया है पार्ट ए में। वाओ! मतलब आपके सारे सही हो गए? यस सर, मैंने वाह! आईएफएस एप्टीट्यूड से ही पढ़ा है, वाह, वाह, वाह! और चैनल से एप्टीट्यूड ही। के क्वेश्चंस, फिर एप्टीट्यूड का भी आपने डेली प्रिपरेशन किया था? यस सर, डेली प्रिपरेशन करती थी क्योंकि डेली हुँ। एक-एक वीडियो आता था, रिकॉर्डेड बैच देखती थी। वो और उसी से प्रिपरेशन किया था। और जैसे हमारे सारे यूनिट्स होते थे, जैसे यूनिट 1 से लेके यूनिट 13, तो आपने सभी यस सर। यूनिट्स के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स प्रिपेयर किए थे? यस सर, सभी हुँ। यूनिट्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट प्रिपेयर किए थे, बट कुछ यूनिट में आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, सो मैंने क्वेश्चन भी पता है पर क्वेश्चन हुँ। सॉल्व नहीं करूँगी, ऐसा था स्ट्रैटेजी। हाँ, ऐसा स्ट्रैटेजी था। और जैसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होना, कि आपके यस सर। प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी, रिवीजन में कंसिस्टेंसी, तो आप कंसिस्टेंसी को आपने कैसे मेंटेन किया था? सर पढ़ने में मज़ा आता था। हाँ। मतलब बहुत अच्छा है, सेल सिग्नलिंग है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हुँ, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, हुँ। इवोल्यूशन, इकोलॉजी सब, बिहेवियरल इकोलॉजी, यस, यस, यस। यस, एनिमल बिहेवियर सब हुँ, पढ़ने में मज़ा आता था, हुँ, तो मोटिवेशन अपने आप से आ जाता था। और और पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करने में और मज़ा आता था जब करेक्ट होता था। यस, तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ, तो अब उनके यस लिए सर। क्या की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि जिससे उनका भी रिजल्ट आपकी तरह आए? ओके, सो रिविजन करना चाहिए एवरीडे, हम्म, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहिए कि क्या हम्म, पढ़ना है, आपका मन में बनाना है कि पढ़ना है, हम्म, और रिविजन, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन, यस, यस सर, यस, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो नहीं होगा। हाँ, यस, करेक्ट। तो और अपने आप को समझाना, फर्स्ट मोटिवेशन यू गेट फ्रॉम योरसेल्फ। यस, 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 और पर्पस जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको गोल है, यस आपका सर, अचीव होना ही चाहिए। यस सर, गोल ये है अपना सपना JRF ये मैंने पहले बोला था। अपना सपना यस जरत, सर, यस। इतना बड़ा सा लिखकर वॉल पे रख दो और हम्म, एवरीडे देखो। यस, तो अब प्रगति जैसे इतना अच्छा आपका जेआरएफ रैंक आया है 240, तो अब फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं आगे जाके? ओके, तो आई वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर। वाओ! यस। बट मैं फर्स्ट PhD करूंगी और हम्म, बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर। यस, यस, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स एंड ओके, थैंक यू प्रगति। सर। यस, आपने इतने अच्छे से हमारे सारे स्टूडेंट को इतने अच्छे से गाइड किया, इतने अच्छे आपकी स्ट्रेटजी बताई, अपना जो सक्सेस का जो राज है कि जो आपकी मतलब आपने किस तरह से मेहनत की, किस तरह से प्रिपरेशन किया, वो सब हमारे साथ शेयर किया, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे स्टूडेंट को बहुत हेल्पफुल रहेंगे और उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो इस सब के लिए सर, हमारे स्टूडेंट की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतने अच्छे से हमें मोटिवेट किया, गाइड किया और अपने जो है वो सक्सेस का राज बताया, स्ट्रेटजीज बताए। और सारे स्टूडेंट एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। यस, और हम बहुत हैप्पी है प्रगति कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया और आपने इतनी मेहनत की। यस, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर गोल्स। थैंक यू सो मच सर। यस, आई एम तो ऑल्सो रियली हैप्पी दैट मेरा सपना था एक IFS में मेरा भी इंटरव्यू आए, क्योंकि मैं यस, सबका इंटरव्यू देखती थी, हाँ, तो ये पूरा हुआ। आई एम रियली हैप्पी। वाह, तो ये मतलब वेरी गुड, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, पीएचडी कीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।